आज एक कहानी सुना रहे हैं जिसका उन्वान है शायद। ये कहानी 2015 में बम्बई से निकलने वाले शायर में शाये हुई थी। छोटी सी कहानी है, तो आइए सुनते हैं कहानी शायद। सोते सोते एकदम से आँख खुल गई। कमर की हड्डियों के दर्द ने पैरों को कुछ मफलूज सा कर रखा था। ज़रा सा ऊपर खिसकना चाहता हूँ, मगर जिस्म को ऊपर खींचना कुछ इस वक्त बस में नहीं है। अभी चारों तरफ अंधेरा है, सुबह भी शायद नहीं हुई है। फिज़ा में सुकूत तारी है, बस एयर कंडीशन से निकलने वाली हवा की सरसराहट सुनाई दे रही है। ज़रा सा बाएं सरक के मैंने अपने पैरों को बिस्तर से नीचे ढकेल दिया। अब मसला था कि बाकी जिस्म को कैसे उठाएं कि पैर लटकाकर मैं बिस्तर पर बैठ सकूं, तो शायद दर्द में कुछ आराम आए। गर्म पानी की बोतल जो रात बिस्तर में लेके लेटा था वो ठंडी हो चुकी थी। अगर उठ गया तो फिर किचन से ताज़ा गर्म पानी करके ले आऊँगा, मगर फ़िलहाल तो मसला उठने का था। थोड़ा हाथ पे जोर देकर मैंने उठना चाहा, मगर कमर पर आरी चल गई और मैं फिर एकदम साकित लेट गया। ज़रा सुस्ताने के बाद मैंने एक झटके से खुद को उठा लिया। इस सन्नाटे में मेरी चीख सुनने वाला कोई भी न था। अब मैं बिस्तर पे पैर लटकाए बैठा था। सामने कोई 5 फीट की दूरी पर पढ़ने वाली मेज से टिकी मेरी छड़ी खड़ी थी। रात मैंने ढूंढ के पास रखने के लिए निकाली थी, मगर सामने रख के भूल गया। अब खड़े होने के लिए उसका सहारा चाहिए था, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी था। इसी उधेड़पुन में बैठा था कि लगा कमरा जैसे रोशन हो गया। सामने मसहरी पे बाबा पैर लटकाए बैठे थे। बाबा का कमरा मेरे कमरे के सामने होता था। शायद उन्होंने बिजली जलाई थी। उसकी रोशनी देखकर मैं उठा। वो मसहरी पर पैर लटकाए बैठे थे। मैंने जाके पूछा, क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटा, उन्होंने जवाब दिया। बैठे क्यों हैं? लेट जाएं। अभी फजर में देर है। मैंने कहा, हाँ लेट जाऊंगा, तुम जाओ आराम करो। मैं अपने कमरे वापस आके लेट गया, लेकिन ये एहसास ही न हुआ कि पता नहीं किस तकलीफ़ में बाबा उठ बैठे थे और उस वक्त उन्हें क्या चाहिए था। इस वक्त वो सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं और मुझे मालूम है कि उनको अपने पैरों में खून का दौरान रवा रखने के लिए मसाज चाहिए। उनके नहीफ जिस्म को शफीक हाथों का सहारा चाहिए था। मैं अपने बेबस जिस्म को देखकर सोच रहा हूँ कि मेरे एहसास को आखिर उस वक्त क्या हो गया था। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। कमरे में फिर अंधेरा छा गया है। मैं साकित बैठा हूँ, शायद इस सन्नाटे को तोड़ने वाली कोई आवाज़ पूछे कि क्या हुआ बाबा।